नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पवित्र माह रमजान का आखिरी अशरा जारी है। भोपाल में शुक्रवार को रमजान के आखिरी जुम्मा के मौके पर अलविदा जुम्मा की विशेष नमाज अदा की गई। इस दौरान शहर भर की मस्जिदों में अकीदत के सजदों से अलविदा जुम्मा सजा हुआ नजर आया। राजधानी भोपाल की छोटी बड़ी मस्जिदों में नमाज के बाद खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर लोगों ने अमन चैन की दुआएं मांगी। छोटी ईद के रूप में मनाए जाने वाले अलविदा जुम्मा के मौके पर नमाज से पहले शहर के जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजुल मसाजिद आदि मस्जिदों में हुई विशेष तकरीरों में उलेमाओं ने धर्मावलंबियों से गरीब और जरूरतमंद लोगों का ध्यान रखते हुए सभी को साथ रखकर त्योहार मनाने की अपील की। इधर अलविदा जुम्मा होने के चलते जामा मस्जिद में नमाज अदा करने को लेकर लोगों ने समय पूर्व ही चौक बाजार का रुख कर लिया था। गौरतलब है कि इस्लामी मान्यता के अनुसार दिन की पांचों नमाजों को मोहल्ले की मस्जिदों के साथ सप्ताह की विशेष नमाज जुम्मा को जामा मस्जिद और ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने की ताकीद की गई है। उसी के चलते बड़ी संख्या में लोग चौक बाजार स्थित जामा मस्जिद नमाज अदा करने पहुंचते हैं, लेकिन जगह की कमी के चलते शहर की सैकड़ों मस्जिदों में भी जुम्मे की नमाज अकीदत के साथ अदा की जाती है। एशिया की बड़ी मस्जिदों में शुमार ताजुल मसाजिद, प्राचीन मोती मस्जिद में भी बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए जुटते हैं। भोपाल शहर में अलविदा जुम्मे को छोटी ईद के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन खासकर लोग नए कपड़े पहनते हैं। बच्चों और महिलाओं में भी नए कपड़े पहनने का क्रेज देखा गया है। आपको बता दें कि पूरे रमजान माह में राजधानी भोपाल शहर रौनकों से सजा हुआ है। खासकर पुराने शहर में लगी हुई आकर्षक लाइट और खान पान की दुकानें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। साथ ही शहर में लगने वाले ईद के बाजारों में देर रात तक शॉपिंग का माहौल रहता है। ईद करीब होने से बाजारों में और भीड़ भाड़ बढ़ गई है। सहरी के वक्त तक पुराने शहर के बाजार गुलजार हैं, जहां पर लोग पहुंचकर जमकर ईद की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। पूरे रमज़ान के ये अलविदा है, जिसका कि इसकी नमाज से बहुत फ़ायदे हैं। पर बिल्कुल उसके नमाज के इसके सब आखिरी अलविदा होता है ये, तो इंशाल्लाह इस सारी नमाज़ों के अंदर दुआएं मांगी जाती हैं। इससे हर दुआओं का कबूल होती हैं। इस नमाज अलविदा कहलाया जाता है। आज अलविदा जुम्मा अहम बहुत होता है आज के दिन। रमज़ान की बहुत ख़ास नमाज है जुम्मतुल विदा की, मतलब आखिरी जुमा है ये, अलविदा का जुमा कहलाता है। इसके लिए बहुत एहतमाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिरी जुमा है, किसी को मिले किसी को नहीं मिले। बस मतलब बहुत ही अहम नमाज है ये। आखिरी जुमा इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, वो भी ज़रा बताएं। मतलब पूरे महीने में जितनी लोगों ने इबादतें करी हैं, रोज़े रखे हैं, तरावी पढ़ी है, तहज्जुद पढ़ी हैं, पूरा उसका मतलब मेन निचोड़ है जुम्मतुल विदा जो है। और इस खुतबा इसका ख़ास होता है, अलग ही खुतबा होता है। ये आम जुमे के दिन खुतबा जो होता है वो नहीं होता। अलविदा के जुमे का खुतबा ही ख़ास दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका खुतबा अलग दिया। इसके ख़ास है, इसके रोज़े की हर पूरा महीना वैसे बाबरकत है, लेकिन जुमे की ख़ास खुसूसियत है अलविदा के जुमे की ख़ास तौर से। हर मुसलमान के लिए एक मतलब कीमती तोहफ़ा है, ये समझ लो आप, ये कीमती चीज़ है ये, है ना। देखिए, रमज़ानों में तो हर नमाज़ें महत्वपूर्ण होती है। हर नमाज का बहुत फ़ायदा है, हर नमाज का अलग तरीका है। लेकिन ये अलविदा जुमा जो होता है, ये अलविदा जुमा होता है, आखिरी जुमा है, और ये हर दिन का सबसे बड़ा दिन जुमा होता है। और इसके बाद ईद आती है, और रमज़ान का आखिरी जुमा है, इसके बाद ईद होती है, तो इस जुमे का अलग सबाब होता है। क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या तौर तरीके आज होते हैं? दो तरीके सेम ही होते हैं, कोई कुछ नया नहीं होता है। बस ये जुमा आखिरी रहता है, इसके बाद 4 दिन बाद ईद होती है, तो बस जुमे की अहमियत ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है। लोग बड़ी मस्जिदों में आके नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम साहब कुछ खुसूसी दुआएं भी देते हैं, सब आप भी सेम रहता है। बस ये आखिरी जुमे के बाद इसके बाद ईद आती है, इसलिए इसका अहम ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम जुमे होते हैं, कोई ख़ास तरीका नहीं होता, नमाज सेम होती है, सब चीज़ें सेम होती है। बस इसके बाद आखिरी 4 दिन बाद ईद होती है, इसलिए इसका ज़्यादा अहम सबाब बढ़ जाता है। देखिए, इसका ये सबब है कि एक तो ये कि रमज़ान पूरा ही रमज़ान मुबारक है, और पूरे रमज़ान ही में जो है अल्लाह की बरकतें रहमतें हैं, और ये और हर जुमे की ही फजीलत है। लेकिन इसको इसलिए इतना अहम मानते हैं लोग, और इतना अहम कहा जाता है कि ये गोया कि रमज़ान की विदाई है।
एक तरह से रमज़ान अब ख़त्म हो रहा है और अब फिर उसी पुराने दौर में जाने वाले हैं जिससे हम निकल के आए थे। 1 महीने की ट्रेनिंग कैंप में हम थे और अब ये जो है अलविदाई जुमा होने के बाद ऐसा लगता है कि बस तेज़ी से दिन गुजर रहे हैं और रमज़ान ख़त्म हो रहा है। इसलिए जो है अलविदाई जुमे की अहमियत है और इसलिए भी अहमियत है कि ये आखिरी अशरे में पड़ता है और आखिरी अशरा बहुत अहम है क्योंकि उसमें जो है पूरे 10 दिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते थे और रात को सोते नहीं थे, अपने अहलो अयाल को भी जगाते थे। पूरे साल कभी नहीं जगाते थे आप, लेकिन आखिरी अशरा है उसमें बाकायदा अपने अहलो अयाल को जगाते थे, उनसे भी कहते थे कि तुम भी तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह का जिक्र अस्कार करो। तो ये बहुत अहम दिन है और इसी वजह से इस आखिरी अशरे की वजह से ही इस आखिरी जुमे की भी अहमियत है और इसको अलविदाई जुमा कहा जाता है ताकि क्योंकि ये अब अलविदा हो रहा है हमसे, अब रमज़ान ख़त्म। कैसे शुरुआत हुई इस जुमे की जो अलविदा नमाज है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? भाई इसकी शुरू जिस वक्त रमज़ान फ़र्ज़ हुए 2 हिजरी में रमज़ान फ़र्ज़ हुए हैं मदीना तैयबा में। तो मदीना तैयबा में जब रमज़ान फ़र्ज़ हुए तो उसी ज़माने में जो है ज़ाहिर है कि आखिरी जुमा भी आया, तो उसी वक्त से अलविदाई जुमा है। और हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही अहमियत दी जाती है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, वरना आम तौर पे अरब ममालिक में या और दीगर ममालिक में एक जुमे की तरह माना जाता है। इसे इतनी कोई ज़्यादा वो नहीं करते लोग, लेकिन खैर अच्छी बात है, वो उसकी अहमियत है और एक आखिरी जुमा है। लोगों को एक वो गम भी होता है कि इतना अच्छा महीना जा रहा है, उसकी वजह से लोग और ज़्यादा इनाबत इल्लाह और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और आते हैं, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुफियान नदवी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।